अस्सलाम वालेकुम जी। मुर्गियों के लिए खाना लेके जा रही हूँ। देखें ये सारी चीज़ें सुबह सुबह के टाइम मेरी मुर्गियों को रंग बिरंगी खाना मिलता है। जो खाना बच जाता है वो भी इसमें डाल देते हैं। मुर्गियों का यही फ़ायदा है कि ज़ाया नहीं होता कुछ। जब मेरी मुर्गियाँ नहीं थी ना, इतनी रोटियाँ जमा हो जाती थी, अक्सर तो ख़राब भी हो जाती थी। फिर जब कूड़े वाले बच्चे आते थे उनको देती थी फिर, तो इनकी वजह से अब जमा नहीं होती ना। इनको खिलाती हूँ, हाय सांस चढ़ जाती। जब भी मैं सीढ़ियों पे चढ़ के आती हूँ इतनी मुझे सांस चढ़ जाती है। पानी तो पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। सर्दियाँ हो गई है ना, अब मौसम चेंज हो गया, अब ज़्यादा पानी नहीं पीती। गर्मियों में रोज़ाना भरना होता था इसको, बल्कि कभी कभार तो शाम के टाइम दोबारा भर देते थे। तो चलो जी, तुम लोग खाना खाओ और फिर अंडे भी देना। अच्छा कंजूस हो गई है ये, अब ज़्यादा अंडे नहीं देती, अब थोड़े थोड़े देती हैं। बस रोज़ाना 1-2 ही अंडे होते हैं, कभी 3 होते हैं, वरना नहीं होते। कभी बादल आते हैं और कभी धूप हो जाती है अजीब सी, मतलब तेज़ धूप नहीं है। चेंज हो गया ना मौसम, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। वो वहाँ पे कौवे पे बैठे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ सर्दियों के कपड़े अब निकाल लूँ, अगर बारिश हुई तो फिर बच्चों को सर्दी लगेगी। सुबह भी मनाल स्कूल जा रही थी, कह रही थी कि मुझे कोट दे दो। मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर बाद गर्मी हो जाएगी। तो खाना डाला, मैंने सोचा चले इसको भी देख लो। ये देखिए लहसुन, पत्ते काफ़ी लंबे हो गए। ये देखिए, ये मेरी धनिया, पालक है, ये वो भी पालक है, वो मेथी है, ये भी मेथी। देखिए मेथी के कितने प्यारे प्यारे पत्ते, अब पहचाने जा रहे हैं पत्ते के ये कौन से किस चीज़ के हैं। पालक के, मेथी के, धनिया, सारी चीज़ें अब ना पता चल रहा है इसका। ये जो मैंने टमाटर लगाए थे इतने ज़्यादा निकल आए, इतने ज़्यादा निकल आए फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को चाहिए तो आके ले जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चौथे दिन जब मैंने देखा ना तो ये निकल आई थी। इसको कहते हैं पनीरी, मेरे ख्याल से पनीरी कहते हैं इसको। फिर ना एक एक निकाल कर ना तो वहाँ पे लगाऊंगी। और इसमें मैंने मिर्च लगाई थी ना, तो ये देखिए कल मैं इसको देख रही थी, ये अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं। ये स्लो निकले हैं, मतलब इसके बीज सख्त होंगे शायद। और टमाटर बहुत जल्दी निकले, बहुत जल्दी निकले। तो आप लोग भी बाज़ार से ना ख़रीदा करें, बस इससे ना तो टमाटर के बीज लेके इस तरह डाला करें। ये देखिए कितनी ज़्यादा निकल आया। अभी तो मैं इसको ज़ाया भी नहीं कर सकती, इसको फेंक भी नहीं सकती। बस जितने मुझे इधर उधर लगाने होंगे लगा दूँगी और इसी में छोड़ दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आके ले जाए। इसमें तो पूरे खेत में बंदा लगा ले। ये देखिए इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा। ये सारे टमाटर हैं। टमाटर के पौधे जब ये बड़े होंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जो मिर्ची है ना, मिर्च की ये अब एक निकला हुआ है, ये है अभी और नहीं है। मैंने कहा पता नहीं ये नहीं निकल रहे या क्यों। फिर मैंने यहाँ से ना थोड़ी सी मिट्टी खोली तो नीचे से छोटे छोटे निकल रहे थे, फिर मैंने वापस मिट्टी डाल दी। तो ये देखिए प्याज मेरा, ये देखिए प्याज, इसके भी, इसके ऊपर मैंने प्याज, ये है, ये देखिए इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली थी ना, तो ये अभी निकल रहा है थोड़ा सा। ये भी स्लो निकला इस दफ़ा, पता नहीं ये है ना, अभी हो सकता है कि सीज़न इनका स्टार्ट नहीं हुआ हो या पता नहीं क्यों। लेकिन ये प्याज भी मेरे स्लो निकले इस दफ़ा, अभी निकल रहा है। ये देखिए नज़दीक से दिखा दूँ, ये है ये। अभी 2 दिन बाद बाहर निकल आएगा सही से। तो चलिए जी, मतलब इसका मतलब है कि 2-3 हफ्ते बाद ना मेरे बागीचे में सारी सब्जियां उग गई होगी बहुत अच्छे से। फिर से तोड़ तोड़ कर मैं पकाऊंगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और आप लोग कहेंगे रोज़ रोज़ ये साग पका पका के हमें दिखा रही है। ये मेरी सरसों, हाँ ये तो दिखाना ही भूल गई हूँ। ये मेरी सरसों, ये देखिए ना,
अब इसके पत्ते भी पहचाने जा रहे हैं, मतलब जब भी बहुत छोटे से निकलते हैं ना उस टाइम इतना पता नहीं चलता। तो ये देखिए, बस ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसको पकाऊंगी और खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और आज ना मैं घर में फिर से बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, क्योंकि एक हफ्ते की बच्चों की छुट्टियाँ थी, लेकिन 12 दिन वो घर में रहे हैं। क्योंकि छुट्टी से 2 दिन पहले 3 दिन पहले बल्कि, क्योंकि जुमे के दिन भी उनको ना अचानक छुट्टी मिल गई थी। तो 12-13 दिन बच्चे घर में रहे हैं, और उसके बाद जब वो स्कूल जा रहे थे तो राहिल तो खुश था, लेकिन मनाइल कह रही थी मम्मा छुट्टियाँ क्यों ख़त्म हो गई। क्योंकि रात के टाइम भी मैं बच्चों को फिर जल्दी सुलाती हूँ, जब स्कूल जाना होता है कि स्कूल जाना है जल्दी सो जाओ। और सुबह भी ना फिर जब इनको जगाना होता है तो इतना मुश्किल काम होता है, जाग जाते हैं, नींद पूरी हो जाती है तब भी नहीं उठते, और जब छुट्टी होती है तो मुझसे पहले ही उठ जाते हैं। तो ये पता नहीं क्या मसला होता है बच्चों के साथ छुट्टी के दिन जल्दी उठ जाते हैं और स्कूल जाना हो तो फिर इनसे उठा नहीं जाता। तो मैं इनको हमेशा जल्दी सुलाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चों की नींद पूरी हो। और स्कूल में फिर ना बच्चों को सुस्ती होती है और तबीयत सही नहीं होती, उनसे पढ़ा नहीं जाता। तो बस इस वजह से मोहल्ले में जो भी सुनता है कि मैं इतना जल्दी बच्चों को सुलाती हूँ। पहले ना जब ये बहुत छोटे थे तो हमेशा मैं इनको 8 बजे सुलाती थी, चाहे गर्मियों में, सर्दियों में, जब भी मैं इनको 8 बजे सुलाती थी। तो सब कहते थे कि तुम बड़ी ज़्यादती करती हो बच्चों के साथ। मैं कहती थी कोई ज़्यादती नहीं है भई, अगर कोई मेहमान आ जाता था, खैर मेहमान कोई बहन भाई होते थे या अम्मी होती थी, तो बाहर का कोई नहीं होता था, लेकिन कोई भी आता, या अगर गर्मियों में तो जो है ना ईशा की अज़ान काफ़ी लेट होती है ना, मोहल्ले से भी कोई आ जाती है तो मैं कहती मैंने अपने बच्चों को सुलाना है, तो मैं कहती थी कि सॉरी आप नाराज़ ना हो, लेकिन मुझे अपने बच्चों को सुलाना है। मतलब इस मामले में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। भई अपने बच्चे सबसे पहले हैं, अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने बच्चे की नींद पूरी करनी है। तो भई मैं उनसे ये तो नहीं कहती थी कि आप लोग जाएँ, मैं कहती थी कि आप बैठे मैं ज़रा बच्चे को सुला के आती हूँ। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने तो फिर जाना ही था ना, कि अभी पता नहीं कि, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अब मेरे घर में देखिए अब मैं अकेली होती हूँ, तो बस, और घरों में तो फिर लोगों की काफ़ी सारे लोग होते हैं, अगर वो आके बैठ भी जाएँ, और सारे लोग काफ़ी लेट सोते हैं ना, अभी भी स्कूल जाते हैं, मैं सोचती हूँ ये बच्चे कैसे सुबह उठते हैं। तो जी आज मैंने सोचा चलिए बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना लूँ। तो बच्चों का जब पहला दिन होता है ना स्कूल का, तो फिर आते हैं तो उन्हें पता होता है कि आज मम्मा ने ज़रूर कुछ हमारे पसंद का बनाया होता है। तो मैंने कहा कि फिर बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकती, उनके पसंद का ही कुछ बना लूँ। तो अच्छा, अभी ये तो बताना भूल गई हूँ ना कि अब हमारा फिक्स टाइम ये होता है कि 9 बजे हमने बेड पे जाना होता है। मतलब जब गर्मियों में ना ईशा की अज़ान हो जाती थी, नमाज़ पढ़ के फ़ौरन हमें बेड पे जाना होता था, खाना उससे पहले खा लेते थे। अभी अज़ान जल्दी होती है तो 9 बजे फिक्स हमारा टाइम है, हम बेड पे जाते हैं। उसके बाद बच्चे कहानियाँ एक-दूसरे को सुनाते हैं, मैं उनको कहानी सुनाती हूँ। फिर उसके बाद ना तकरीबन 10 तो बज ही जाते हैं, साढ़े 9, 10 बज ही जाते हैं, और उसके बाद मैं कहती हूँ कि बिल्कुल किसी ने कोई बात नहीं करनी है। फिर राहिल कहता है कि मम्मा एक बात करूँ, मम्मा मुझे एक बात करनी है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो फिर, मतलब उनके पास टाइम होता है ना, इतने टाइम में आप लोगों ने बातें करनी है, उसके बाद आप लोगों ने कोई बात नहीं करनी, वरना राहिल तो इतना बातूनी है, वो सारी रात बातें ही करता रहेगा। तो फिर ना मैं इन पर पाबंदी लगा देती हूँ कि अभी आप लोगों ने बात नहीं करनी। तो उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। तो अक्सर जब छुट्टियाँ गुज़र जाती है और फिर जल्दी लेट जाते हैं ना, और छुट्टियों में भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं सुलाती, मैं कहती हूँ फिर आदी हो जाता है ना बंदा, तो फिर जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी फिर नींद नहीं आती। तो फिर ये होता है कि अगर हम 9 बजे बेड पे जाते हैं तो फिर छुट्टियों में 10 बजे बस, इससे ज़्यादा लेट हम नहीं होती। नींद जो होती है ना, रात की नींद बड़ी अच्छी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दिन को सोते हैं, रात को नहीं सोते, तो वो नहीं सही होता हमारी सेहत के लिए। रात अल्लाह ताला ने नींद के दी, हाँ, अगर आप किसी काम की वजह से बिज़ी हैं, अगर आपकी मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन बिला वजह इधर-उधर आप फिर रहे हैं और नहीं सो रहे, और फिर दिन को सोते हैं, तो खूबसूरत दिन का जो टाइम आप ज़ाया करते हैं सोकर, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो बस आदत तो मैं अभी से यही डाल रही हूँ बच्चों में, जो बचपन से हम जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, तो मेरे बच्चे भी जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। अब आगे नहीं पता कि इन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या करना है,
वो तो फिर जब राहील की बीवी आएगी, वो जिस तरह उसकी आती होगी तो बच्चों की भी वही होगा। और मनायर जो है ना, वो तो माँ होगी, तो फिर वो अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करेगी जैसी उसकी खुद की होगी, क्योंकि ये सब कुछ माँ के हाथ में होता है ना, तो तरबियत तो माँ ही करती है। तो आज ना मैं वैसे पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। वैसे मैं तो अपने पौधों की खुशी में थी कि मेरे पौधे ना बड़े हो रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको अपने पौधे दिखा दूँ कि मेरी सब्जियाँ ना काफ़ी बड़ी हो गई हैं, और कुछ दिनों बाद ना मैं इसे पकाना और खाना भी शुरू कर लूँगी। तो जी, अभी ना मुझे बहुत ही ज़रूरी काम से कहीं जाना भी है, और इसी वजह से जैसे गैस आई है ना, सबसे पहले तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी मैं खाना बना लूँ, और जल्दी-जल्दी से बाकी जो वीडियो हैं जो तैयार है, तो बस जल्दी-जल्दी से ना मैं अपनी वीडियो मुकम्मल करके तो फिर मैं जाऊँ, बहुत ही ज़रूरी काम से जाना था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।